डियर स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है वो भी चेक करेंगे और क्या पूछा है उसको हम फाइंड आउट भी करके देंगे। ठीक है, हमें क्या दिया है, एक रॉड दिया है, ए बी रॉड है, मतलब उसके दो एंड पॉइंट हो गए ये वाले। लेंथ कितनी दिया है रॉड की, 5 मीटर है, विच रिमेन्स इन द सेम वर्टिकल प्लेन, हैज इट्स एंड ए एंड बी कंस्ट्रेन्ड टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड वर्टिकल फ्लोर। ठीक है, तो ये रॉड हो गया हमारा जिसकी लेंथ हमको 5 मीटर के बराबर गिवन है। इसका ये जो एंड ए है और बी है इसको कंस्ट्रेंट करके रखा हुआ है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बच्चों कि ये ए आगे तो सरकेगा लेकिन ये कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा ग्राउंड से। ठीक है, मतलब ये इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसी रहेगी और पॉइंट बी जो है ये भी कंस्टेंट है, मतलब वर्टिकल वॉल से कनेक्टेड ही रहेगा। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी हमारी ऐसी हो जाएगी, वो वर्टिकल वॉल से कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा बी, और ए हॉरिजॉन्टल सरफेस से कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हमें बोला है इफ द पॉइंट ए हैज अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ए की वेलोसिटी हमें 3 मीटर पर सेकेंड के बराबर गिवन है राइट वर्ड डायरेक्शन में। हमें पूछा क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। बच्चों मैंने आप लोगों को कहा था कि रिजिड बॉडी के अंदर जो भी दो पॉइंट की वेलोसिटीज आप लोगों को गिवन होगी उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमारा IAOR होता है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वेलोसिटी को एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, एकदम सिंपल टेक्निक बताया था। इस वेलोसिटी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, ये कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है, इसका मतलब ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस पॉइंट के आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे ढूंढेंगे, तो बच्चों अगर हमने इसको ओरिजिन माना हुआ है तो यहां से लेके यहां तक ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो है ये हो चुका है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो यहां पे हमें एंगल गिवन है 37 डिग्री। ये 37 डिग्री को अगर हम यूज करें और इसको अगर हम हाइपोटेनियस h माने, मतलब h बोले तो ये 5 मीटर हो गया हमारा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, हमारा फॉर्मूला बनता है साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू, हमें मिलेगा अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है, और अपॉन हो चुका है हमारा हाइपोटेनियस जो कि हमारा 5 मीटर डायरेक्टली हमें गिवन है। हम यहां से y को फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 को इधर लेकर चले जाएंगे और साइन 37 की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास 3/5 के बराबर। यहां से 5 कैंसिल हो गया तो हमें y इक्वल्स टू मिला है 3 मीटर के बराबर। ठीक है, हमें y कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला cos 37 का, तो cos 37 इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड हमारे x के बराबर है और हाइपोटेनियस हमारा h के बराबर है, तो x इक्वल्स टू h की जगह पे हम लिखेंगे बच्चों 5 और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। 5 कैंसिल हो गया तो हमें आंसर मिला है 4 मीटर के बराबर। तो यहाँ से हमारा x कोऑर्डिनेट भी आ चुका है और यहाँ से हमारा y कोऑर्डिनेट भी आ चुका है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।